नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर कि सीएसके को छोड़ करके बाकी जितनी भी टीमें हैं, ये सारी की सारी टीमें सीएसके के लिए खेल रही थी। आपने पिछले वीक देखा था, एमआई जो है वो पंजाब को पेल देती है, जिसका फायदा सीधे सीधे सीएसके को मिले। लेकिन सीएसके वाले अगले ही दिन एलएसजी के सामने बुरी तरह से हक के चले जाते हैं। उसके बाद आपने एक बार फिर से देखा संडे को, जहां पर कि आरसीबी और पंजाब की टीमें भिड़ती हैं, जहां पर आरसीबी जो है वो पंजाब को पेलती है। लेकिन फिर अगले ही दिन हमने क्या देखा? अगले ही दिन हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि मस्ट विन सिनारियो है, लेकिन उस मस्ट विन सिनारियो में भी सीएसके वाले बुरी तरह से हक के चले जाते हैं और इस हकने की शुरुआत करता है सीएसके का वर्ल्ड क्लास कप्तान यानी कि ऋतुराज द टुक टुक गायकवाड़। और ये ऋतुराज गायकवाड़, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर इतनी बातें होती हैं, लोग पता नहीं इसको क्या समझते हैं, जबकि हकीकत में ऋतुराज गायकवाड़ इतना नल्ला खिलाड़ी है। अरे भाई साहब, पूछिए मत। टी20 में ये बंदा टेस्ट मैच खेलता है, इतना घटिया मतलब बल्लेबाजी करी है इसने। लेकिन बेशर्मी देखिए, यही ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो मैच खत्म होने के बाद आता है और सारा जो बिल है वो बॉलर्स के ऊपर फोड़ देता है कि भैया हम लोग मोमेंटम नहीं ले पाए, मोमेंटम हमारे फेवर में था, हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉल नहीं करी। अबे लपड़ झंडे, तो कप्तान तो तू है ना, ये तेरा फर्ज बनता था कि सही टाइम पर सही बॉलर्स को लेकर के आए। लेकिन नहीं, आपने देखा जितनी घटिया बल्लेबाजी करी थी ना इसने गायकवाड़ ने, उससे भी घटिया कप्तानी करी। पूरी दुनिया जानती है कि कलासन जो है वो स्पिन बैशर है, लेकिन उसी कलासन के सामने आपने नूर अहमद को लगा दिया, आपने अकील हुसैन को लगा दिया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो एसआरएच की टीम, जो कि शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पर आई थी, लेकिन उसी समय कलासन द स्पिन बैशर के सामने गायकवाड़ साहब जो हैं वो स्पिनर्स को लगा देते हैं। और उसके बाद जो कंबल कुटाई करी कलासन ने, ऑल्दो कल के मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है ईशान किशन को, बट मेरी नजर में मैच का सच्चा मैन ऑफ द मैच जो था वो था कलासन, जिसने कि अपनी छोटी सी इनिंग में मैच को किल करके रख दिया था। आई थिंक वो 27 गेंदें खेलता है और 47 रन कूट करके कहीं न कहीं सीएसके की जितने उम्मीदें हैं सबको मटिया मेट करके रख देता है। और बाद में ईशान किशन जो है वो बची-खुची फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करता है, 70 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेलता है, जिसकी वजह से उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और फिर बाद में यही ईशान किशन जो है अपने अतरंगी अंदाज में सारे सीएसके फैंस को ट्रोल करता है, हाथों से जेस्चर देता है कि निकलो निकलो सालो, तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार करके तुम्हारी टीम को बाहर कर दिया, तुमको भी बाहर कर दिया, निकलो सालो। वो सीटी बजाने वाले अंदाज में तबीयत से रोस्ट करता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो फेयर प्ले की पीपड़ी बजाएं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की पीपड़ी बजाएं। तो भाई साहब, ये जो फेयर प्ले है इसकी बत्ती बनाओ और अपने पिछवाड़े में घुसेड़ लो, क्योंकि फेयर प्ले के लिए सिर्फ सीएसके खेलती है, बाकी जो टीमें हैं वो ट्रॉफी के लिए खेलती हैं। और जिस अंदाज में सीएसके खेली है वो इसी तरह की रोस्टिंग डिजर्व करते हैं, जो कि कल ईशान ने करके दिखाई है। वैसे तारीफ तो हमें एसआरएच के कप्तान यानी कि पैट कमिंस की भी करनी पड़ेगी, जिसने कि कप्तान वाला प्रदर्शन करा है, लीडिंग बाय एग्जांपल जो हम बोला करते हैं, वो वाला परफॉर्मेंस दिया है इसने पैट कमिंस ने। उसने 3 विकेट लिए हैं। लेकिन पैट कमिंस के कंपैरिजन में अगर हम सीएसके की कप्तान की बात करें, यानी कि वर्ल्ड का सबसे ब्रिलियंट बैट्समैन, वर्ल्ड का सबसे ब्रिलियंट कप्तान ऋतुराज द गायकवाड़, भाई उसने क्या कप्तान वाला प्रदर्शन करा है। 21 गेंदें खेली है और रन बनाए हैं 150। आह क्या बात है भाई साहब, 400, 500, 1000 का स्ट्राइक रेट। अब इससे पहले कि आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार डीएसके क्या बोल रहे हो, कौन सा 400, 500 का स्ट्राइक रेट, गायकवाड़ ने तो 100 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन नहीं करा है। तो हाँ, आपका कहना सही है। मैंने जो बात करी थी ना भी 1000 का स्ट्राइक रेट, 400 का स्ट्राइक रेट, वो तो फ्लेमिंग के जो ख्याली पुलाव है ना, उसके आधार पर मैंने ये बात कही थी। क्योंकि जो स्टीफन फ्लेमिंग है, जो कि एक नंबर का फ्रॉड है, पता नहीं सीएसके वाले इसको कब तक कोच बना करके रखेंगे। जबकि ये फ्लेमिंगो नाम का जो फ्रॉड है, ये इतना नल्ला कोच है कि भाई साहब पूछिए मत। जस्ट बिकॉज की आईपीएल में सीएसके ने 5 ट्रॉफी जीती है, तो लोगों को लग रहा है कि ये ट्रॉफी फ्लेमिंग ने जिताई है, जबकि फ्लेमिंग तो ऐसे टी20 में जेएसके का भी कोच है। ये फ्लेमिंग तो एमएलसी में वो टेक्सास सुपर किंग टीएसके उसका भी कोच है। वहां पर तो उसकी टीमें एक बार भी फाइनल में नहीं आ पाई है। लेकिन इसी फ्लेमिंग को सीएसके वाले इतना ओवर हाइप करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये सब देख करके कि सीएसके ने जो 5 ट्रॉफी जीती है, वो जड्डू ब्रावो या फिर थाला धोनी, जो कि विकेट के पीछे खड़े होकर के गेम बदल दिया करते थे, उनका जो दिमाग था, जिस अंदाज में वो गेम को रीड करते थे, सही टाइम पर सही प्लेयर
प्लेयर को लेकर के आते थे। इसकी बदौलत सीएसके ने 5 ट्रॉफी जीती हैं। लेकिन सीएसके का जो थिंक टैंक है वो सोचता है कि फ्लेमिंग ने हमें 5 ट्रॉफी जिता दी है, और फ्लेमिंग भी यही सोचता है कि जो मैं लिखता रहता हूँ, नोट बनाता रहता हूँ, गायकवाड़ को कप्तान बना देता हूँ, वो टुक टुक खेलता है, उसके दिमाग में एक मैंने कीड़ा डाल दिया कि विकेट बहुत ट्रिकी है, सी गायकवाड़ द विकेट इज वेरी ट्रिकी, सो यू हैव टू जस्ट डू टुक 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 टुक, एंड आई थिंक 175 इज मोर देन इनफ ऑन दिस ट्रिकी पिच. So if you have scored 180, that's more than the par score. So yeah, we can easily defend the total. Ting ting ting. 175 को par score मान करके चल रहे थे. 175 बहुत अच्छा स्कोर है। यहाँ पे घंटा ये जो एसआरएच की टीम है, भले ही इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया हो, लेकिन फिर भी ये लोग 19वें ओवर में ही जीत हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बिल है वो फटना चाहिए फ्लेमिंग के ऊपर, गायकवाड़ के ऊपर, उनकी बकवास टुक टुक पंती के ऊपर, लेकिन नहीं, इन सारी चीजों को साइड में करके अरे हमारे जो बॉलर्स है ना भाई, बॉलर्स ने ढंग से बॉलिंग नहीं करी, अरे यार ये वो प्रेशर में आ गए थे लेकिन हमारे बॉलर्स ने रन नहीं कर दिया, ऐसा वैसा दुनिया भर का। लेकिन ये जो गायकवाड़ है ये इतना बेशरम है कि ये झोपड़ी का अपने गिरवा में झांक करके नहीं देख रहा है कि भाई इसने 21 गेंदें बर्बाद कर दी हैं और सिर्फ 15 रन बनाए हैं, और इसका बखूबी साथ दिया वो दुबे ने। भाई साहब, दुबे जो कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया था, लेकिन वही शिवम दुबे कल रात को 23 गेंदें बर्बाद करता है, तब जाकर के 26 रन बनाता है, जहां पर जरूरत थी ताबड़तोड़ बैटिंग करने की, जैसे कि वो डेविड ब्रेविस ने बैटिंग करी थी या फिर कार्तिक शर्मा ने बैटिंग करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो पिच जहां पर कि डेविड ब्रेविस, ईशान किशन, कलासन या फिर ये जो कार्तिक शर्मा है, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे धुआंधार हिटर यानी कि शिवम दुबे और वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेहतरीन टी20 ओपनर यानी कि ऋतुराज गायकवाड़, इन लोगों के दिमाग में पता नहीं कौन सा भूसा भरा था, कीड़ा भरा था कि वो पिच जिस पर कि ब्रेविस हिटिंग कर रहा है, कार्तिक ने हिटिंग करी, ईशान ने हिटिंग करी, कलासन ने हिटिंग करी, लेकिन उसी पिच पर गायकवाड़ साहब और ये शिवम दुबे ऐसे मतलब बिहेव कर रहे थे कि पता नहीं भाई साहब ये पिच है या खुदा हुआ खेत है जहां पर बॉल कहाँ गिरेगी, कहाँ आएगी। तो ये कुछ और नहीं भाई साहब, जो मेंटल ब्लॉक होता है ना, जो कि हम अक्सर काफी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते रहते हैं कि 99% जो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में वो हमारी ख्याली उपज है। हमारा दिमाग जानबूझ करके चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है, और ये जो बातें हैं या फिर ये जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज कितनी सच्ची हैं इसका आपने लाइव एग्जांपल देख लिया ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे के रूप में। तो जब आपकी टीम में ऐसे लपड़ झंडे हैं तो आप लोग हारना ही डिजर्व करते हो, आप प्लेऑफ में जाना डिजर्व नहीं करते हो। आपके लिए बाकी टीमों ने मेहनत करी, आप लोगों ने उस पूरी मेहनत पर बुरी तरह से हक करके रख दिया है। तो सीएसके के फैंस अगर अब भी ऐसी नोबड़ी टीम को डिफेंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई आपसे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। वैसे चूतिया से याद आया, सीएसके का नाम बदल करके चूतिया स्लो किंग रख देना चाहिए, क्योंकि सीएसके एकदम चूतिया टीम है। खैर, इन बातों को गोली मार के अब बात करते हैं आरआर और एलएचजी का मैच जो आज शाम को होने वाला है जयपुर में। अगर वो मैच जीत जाती है आरआर, तो आप निश्चित रूप से मान करके चलिए कि पंजाब की टीम जो कि शुरुआती 7 मैच से 6 मैच जीत करके बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही थी, उनका जो सीजन है उसका खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। क्योंकि पंजाब की टीम जो है उनका सिर्फ एक ही मैच बचा है, वहीं आरआर जो है उसके 2 मैचेस बचे हैं। अगर 2 में से वो एक भी जीत गई तो उनके लिए मोर देन इनफ होगा, क्योंकि वो 14 पॉइंट पर आ जाएंगे। और अगर हम बात करें पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम का सिर्फ एक ही मैच बचा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, और अगर ये लोग उस मैच में भी हार जाते हैं तो ये 13 के 13 पॉइंट पर ही रह जाएंगे। अब देखते हैं आज शाम को एलएचजी वाले पंजाब की टीम की उम्मीदों को जिंदा रखते हैं या गज गरुड़ गोइंका की जो टीम है ये पंजाब की उम्मीदों को जी फॉर गटर में बहाती है। जो कुछ भी होगा वो हम देखेंगे आज शाम को। फिलहाल कल जो हुआ था वो तो हम सबने देख ही लिया और उसके बारे में मैंने बात भी कर दी। आपके ऑब्जर्वेशन क्या है गायकवाड़, उसकी कप्तानी, उसकी बैटिंग के बारे में, और गायकवाड़ के साथ साथ स्टीफन फ्लेमिंग और उसकी एज ओल्ड थ्योरीज, एज ओल्ड थिंकिंग, जो कि आज के टी20 के टेम्पलेट में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन इन्हीं नोबड़ों को भाई साहब करता धरता बना रखा है। तो जब ऐसे करता धरता है तो आपकी टीम का हारना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान के नाम शब्बो आजमी है। इन सारी बातों के ऊपर आपकी जो भी है प्रतिक्रिया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।